ये देखिए कितना बेड ऑर्गेनाइज लग रहा है। रोज़ मेधा अपने ब्लॉग में बोलती है कि मैंने सेट किया है बेड, मैंने सेट किया है बेड, लेकिन देखो ये बेड मैं सेट करता हूँ रोज़, और रोज़ बेड सेट करके ही मैं ऑफिस जाता हूँ। देखो कितना क्लीन बेड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ, दैट इज़ मेधा's लाइफ। तो अब मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो वो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्ट सब रेडी है फॉर द क्लासेस। और क्लासेस लेने के बाद मैं आपसे आराम से मिलती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। और आज आप लोग नोटिस करेंगे कि मैंने फिर से ही ये ब्राउन कलर का लाइनर लगाया हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है ये लाइनर, इसमें भी अच्छा लग रहा है। और मैंने इसमें एक लिटिल हैक भी करा है। वो हैक ये करा है कि वो थोड़ा सा डल लग रहा था मेरी आंखों पे, ब्राउन कलर पॉप आउट होके नहीं आ रहा था, तो मैंने जो अंदर की वाटर लाइन है उस पर हल्का सा ब्लैक से लाइनर से हल्का सा लाइनर ब्रश चला दिया है, बहुत हल्का, सो दैट कि वो मेरे जो वाटर लाइन है वो पॉप आउट होके आया। और मैंने आज अपनी आईलैशेस को भी थोड़ा सा कर्ल कर लिया है। आज मैं थोड़ी सी रेडी होके बैठी हूँ, एज यूजुअल ऐसे ही नहीं बैठ गई हूँ, तो अच्छा सा लग रहा है। रेडी होने का मन कर रहा था तो रेडी हो गई। और मुझे ब्राउन कलर बहुत ही सही लग रहा है लाइनर का। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्लास के बाद। तो अभी मैं 2 क्लासेस लेकर फ्री हो गई थी, तो अभी रूम में बैठी हूँ और वो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया एज यूजुअल। मुझे नया लैपटॉप लेने की सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ। एप्पल मेरे पास है ऑलरेडी, बट एप्पल मैं लेना नहीं चाहती दोबारा, क्योंकि क्लासेस वगैरह के लिए मेरे को विंडोज़ ही ठीक पड़ता है। या कुछ चीज़ें होती है कि लाइक मेरे साथ जो है कि मैं हैंडी हूँ विद विंडोज़, विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ मुझे पता है, सब पता है, तो मैं ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ से ही यूज़ कर लेती सारा। और एप्पल के साथ क्या है कि मेरा हाथ इतना सेट नहीं हुआ है अभी। एप्पल में कम सिर्फ एडिटिंग वगैरह के लिए ही यूज़ करती हूँ, वैसे यूज़ नहीं करती। जनरल वर्क के लिए मैं विंडोज़ ही यूज़ करती हूँ। तो अभी विंडोज़ का लैपटॉप लेने की सोच रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लैपटॉप लूँ। मैं 50 तक की रेंज तक का ही लेने की सोच रही हूँ, उससे ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और मेरी जो रिक्वायरमेंट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो मेरा पहला वाला लैपटॉप था ना, वो लेनोवो का ही है, मेरा लेनोवो का, लेकिन वो थोड़ा हैवी लगता है मुझे। मतलब कि अगर आपने बैग में सिर्फ लैपटॉप भी रखा है ना, तो भी ऐसा लगता है कि पता नहीं ईंट पत्थर भर लिया होगा। तो वो मेरी रिक्वायरमेंट है कि लाइट वेट, जैसे एप्पल का लैपटॉप बहुत लाइट वेट रहता है, बट मैं उसके साथ इतनी हैंडी नहीं हो पाई हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे को उसकी शॉर्टकट कीज़ अभी तक भी नहीं समझ में आ रही है बहुत सी चीज़ें। और उल्टा मतलब विंडोज़ पे काम करते करते तो उसमें थोड़ी सी इशू हो जाते हैं। कभी कभी कोई विंडोज़ की कमांड प्रेस हो जाती है तो कुछ का कुछ खुल जाता है, वो इशू आ जाता है मेरे साथ। उसके साथ हैंडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाऊँगी उसके साथ भी। लेकिन मैं एक विंडोज़ का लैपटॉप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी क्लास लेने के लिए। लेकिन अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँ। मैंने अमेज़न पे देखे, मुझे एक तो लेनोवो का ही दिखाई दिया, लेनोवो के ही दिख रहे हैं या एसूस के दिख रहे हैं। और मैंने अभी एक नया देखा कि एमआई का लैपटॉप्स भी आ गए, मुझे नहीं पता था एमआई के भी लैपटॉप्स आ गए, और वो पता नहीं कैसे रहेंगे। तब मैं कंफ्यूज हूँ कि लेनोवो लूँ या एसूस लूँ, क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा है। एचपी मेरा लेने का मन नहीं है। एचपी के साथ ड्रॉबैक क्या है कि एचपी का ना कीबोर्ड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जितनी बार भी मैंने एचपी लिया है तो उसका मेन प्रॉब्लम ही वही रहा है कि उसका कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, और जो बहुत ही इशू करने लगता है, फिर काम नहीं कर सकते। आप एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगाओगे तो फिर बहुत होता है प्रॉब्लम। और अभी मेरा जो लेनोवो का लैपटॉप है उसके साथ क्या इशू है कि उसका राइट वाला जो क्लिक है ना माउस का, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेफ़्ट से ही चल रहा है बट राइट वाले के साथ गड़बड़ हो रही है। तो अब मेरे को बहुत ही डेस्परेटली लैपटॉप लेने की ज़रूरत है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा 50 तक की रेंज में, 55 तक की रेंज में मैक्सिमम, उससे ज़्यादा महंगा नहीं लूँगी। तो विंडोज़ का कौन सा लैपटॉप अच्छा रहे वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर एक बार घर के आसपास जो लोकल स्टोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वहाँ पर भी जाके देख लूँ कौन सा लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा।
HP का मुझे NV बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बट NV नहीं लेना है, बहुत महंगा हो जाएगा और उतने महंगे की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एप्पल है। मुझे एक बेसिक सा लैपटॉप चाहिए जो, लेकिन बेसिक भी इन द सेंस मैं 20-25 हज़ार वाला भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिक वाला भी मैं यूज़ करके ख़राब कर चुकी हूँ। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि ये लड़की मतलब लैपटॉप यूज़ कम करती है, ख़राब ज़्यादा करती है। ऐसा कुछ नहीं, शायद माइट भी हो सकता है कि मैं रफ़ यूज़ करती हूँ लैपटॉप का, बट मेरे पास पहले HP का ही था, जो मैंने आपको बताया ना कि HP का कीबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, तो वही प्रॉब्लम था। वो मेरा शायद आई थिंक 25 या 26,000 का ही था। वो भी मैंने इसीलिए लिया था बेसिक सा, कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि दैट टाइम आई हैव द डेस्कटॉप ऑल्सो। तो मैंने कहा था कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं यही सोची थी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था कि क्लासेस लेने में कभी होता था ना कि ठंड के दिन है, तो ठंड के दिन में डेस्कटॉप पे बैठो, तो फिर उसके बाद क्लास नहीं ले पाओगे या कुछ होता था, कभी तबीयत ख़राब है, लेकिन क्लास ले सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती थी मेरी, तो मैं घर में ही रहती थी, तो ऐसा सच मुझे कहीं बाहर जाके क्लासेस नहीं लेना है। कभी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं क्लास ले ही लेती थी, तो इस वजह से ही मैंने लैपटॉप लिया था। वो सस्ता था, लेकिन उसके साथ यही हुआ कि उसका माउस भी ख़राब हो गया, उसका कीबोर्ड भी ख़राब हो गया, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जब वो ख़राब हुआ तो मैंने लेनोवो लिया था। लेनोवो ये 40 की रेंज का था आई थिंक, हाँ ये 40-45 की रेंज का था, मुझे याद नहीं। इसको भी 2-3 साल हो गए हैं जो मैं यूज़ कर रही थी अभी। वो भी बहुत सही चला है, बहुत अच्छे से चला है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि उसका एक तो हार्ड डिस्क जो है ना बहुत कम है, और क्या होता है कि बीच बीच में जैसे अब मेरे पास डेटा बहुत रहता है, तो डेटा फुल होने की वजह से वो स्लो चलने लगता है। और सेकंड हो गया है कि उसका माउस में गड़बड़ आ गई है, तो अभी थोड़ा ही सही गड़बड़ है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी वो कर दूँ, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कर दूँ और नया लैपटॉप ले लूँ, सो दैट कि उसका मुझे ठीक ठाक प्राइस मिल जाए। अदरवाइज़ ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जैसे मेरा वो HP वाला ख़राब हो चुका है, तो उसका मुझे मुश्किल से ज़्यादा प्राइस नहीं मिलने वाला है। अभी मैंने पूछा नहीं, जाके पता करके आना पड़ेगा मुझे उसका भी। तो मैं चाह रही हूँ कि वो दोनों ही मैं अपना एक्सचेंज कर दूँ, सो दैट कि मैं एक ढंग का लैपटॉप ले लूँ। और एक ही लैपटॉप को ज़्यादा लैपटॉप रखे कोई फ़ायदा नहीं, एक एप्पल रहेगा और एक विंडोज़ रहेगा, और दैट्स इट, उससे मेरा काम बन जाएगा। बट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लैपटॉप हो। नहीं, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा, और मैं भी एक बार लोकल स्टोर में जाके देख के आती हूँ कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए। तो अब मैं अपना प्रोटीन एक्स ले आई हूँ पीने के लिए। इसमें एक प्रोटीन एक्स और हॉर्लिक्स दोनों मिलाती हूँ, और डॉक्टर ने मेरे को दूध बंद कर रखा है, तो मैंने इसको गर्म पानी में ही मिक्स कर दिया है और हल्का सा शुगर डाला है। वैसे तो इसमें टेस्ट रहता है शुगर का, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि बिना चीनी के कैसे पिया जाएगा, कि माइंड सेट हो गया है मेरा, चीनी चाहिए मुझे, तो बिना चीनी के कैसे पी पाऊँगी। तो वही रहता है, काम करते करते ज़रूरी होता है ना थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक। आपको भी ये कट कट की आवाज़ अच्छी लगती है क्या? मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब कुछ मैं ऐसे मिक्स करती हूँ ना, और कप से स्पून जब मिक्स हो जाता है पूरा, स्पून की आवाज़ आती है ना, कप के बाउंड्रीज कप में जब टकराता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है। पता नहीं, मेरी ऐसे वियर्ड शौक है, या वियर्ड चीज़ों में मुझे मज़ा आता है, या आपको भी आता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी वियर्ड लगती है, मुझे खुद ही लगती है कि थोड़ी सी वियर्ड है ये चीज़ें। मतलब क्यों ऐसे घुमा के मिक्स करके जो आवाज़ आ रही है उसमें क्या मज़ा आ रहा है? कुछ भी तो नहीं होता ऐसा खास, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही रिलैक्स होता है। उसका कान बना ভাইরাসের সঙ্গে লড়ে আর আপনাকে সুরক্ষা জুনিয়র নাম্বার 1 সেলিং জয়েন্ট প্রোটেকশন প্রোগ্রাম
इधर से चटनी बनाओ और चटनी बनाई इधर ऐसे करके चटनी बनाओ और गाल काट से काटो ना भी काट दो चाकू तेज करना सुनना का बनाओ अच्छा दत्तू जोर से छुट्टी काटो इसको काटो छुट्टी इसको काटो इसकी छुट्टी काटो गोगली बुश क्या कर रही है वीडियो बना रही इधर तेरे कान का रोल बनाओ तेरे कान का रोल बनाओ फाइट करेंगे चलो शुम 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 सो अब थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है, आज बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मॉर्निंग से ही हो रहा था लेकिन काम था तो इस वजह से पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अब मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नए दिन में नए व्लॉग के साथ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, गुड नाइट।